ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती के साथ ही बीजेपी में चुनाव के लिए मंथन शुरू हो गया है। धर्मशाला पहुंचे पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने सूबे में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने की बात कही। दिल्ली नगर निगम और यूपी के स्थानीय निकाय चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी फूले नहीं समा रहे। अब बीजेपी की नजर हिमाचल विधानसभा के चुनाव पर है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो हिमाचल में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी राज्य में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही गडकरी ने राज्य सरकार की तारीफ में कसीदे भी पढ़े। परिवर्तन दिल्ली में करना है, परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि बताइए, हिमाचल की जनता आपको वोट क्यों दे? आप सब कार्यकर्ता या इकट्ठा हुए पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से लाने का संकल्प करने के लिए। भारत माता की। ऐसे में आने वाले दिनों में हिमाचल में दोबारा कमल खिलेगा या नहीं, ये तो राज्य का मतदाता ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी को शानदार सफलता मिली है। बीजेपी के उम्मीदवारों ने नगर निगम की 12 सीटों में से 9 पर अपनी जीत का परचम लहरा दिया है, जबकि 1 पर बहुजन समाज पार्टी समर्थित उम्मीदवार और अन्य 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पटखनी खाने वाली बीजेपी ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में शानदार वापसी की है। राज्य के 12 नगर निगमों में से बीजेपी ने वाराणसी, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ और अलीगढ़ में जीत का परचम लहराया। नगर निकाय चुनाव में मिली इस कामयाबी से बीजेपी के नेता काफी उत्साहित हैं और फिलहाल जश्न मनाने के मूड में हैं और अब लोकसभा चुनाव में इस प्रदर्शन को दोहराने की बात कर रहे हैं। इस चुनाव में सपा और बसपा ने अपने उम्मीदवार न उतारकर समर्थित प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था। ऐसे में पार्टी को लगने लगा है कि राज्य में उनकी पार्टी का जनाधार बढ़ा है। कहना गलत है कि बसपा और सपा चुनाव के मैदान में नहीं थे, इसके कारण हो। और मेरा तो ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण सामान्य मतदाता ने कहा कि आओ घर लौट चलें, अब हमारा ठिकाना भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और एक बात और कहना चाहता हूं, जनता के साथ जो समाजवादी पार्टी का हनीमून था, शायद इतने कम समय में टूटने वाला हनीमून पहला हनीमून है ये, और 2014 आते आते जनता इनसे तलाक ले लेगी। वहीं लखनऊ नगर निगम का चुनाव जीतकर मेयर बने बीजेपी प्रत्याशी दिनेश शर्मा इसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बता रहे हैं और आगे भी बेहतर प्रदर्शन दोहराने की बात कर रहे हैं। चुनाव का आगाज है, एनडीए वापस आ रहा है, इस बात का संकेत ये नगर निगम का चुनाव है और आप देखिएगा प्रत्याशित परिणाम लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी के शानदार जीत के बाद यूपी नगर निकाय चुनाव में जीत से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी जोश नजर आने लगा है। अब देखना यह है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा उठा पाती है। जितेंद्र गुप्ता, GNN न्यूज, लखनऊ। रूस की एक महिला ने दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में 5 लोगों के खिलाफ बलात्कार का आरोप दर्ज कराया है। सूत्रों के मुताबिक घटना के वक्त जब महिला अपने पति के साथ मजनू का टीला घूमने गई थी, तभी कुछ लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की और सुनसान जगह पर ले जाकर रेप किया। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक पीड़ित महिला को जब केस दर्ज करने के बाद मेडिकल जांच के लिए अरुणा आसफ अली अस्पताल ले जाया गया तो उसने जांच कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली महिला आयोग की अधिकारी शुभ्रा मेहदीरत्ता की मदद ली ताकि महिला की मेडिकल जाँच कराई जा सके, लेकिन विदेशी महिला मेडिकल जांच नहीं कराने की जिद पर अड़ी रही। जब उस महिला से इसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो उसने लिख कर दिया कि वो मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती। हालांकि महिला ने इसकी खबर रूसी दूतावास को दे दी है। गौरतलब है कि रूसी महिला बीते 28 फरवरी से दिल्ली में है, जबकि उसका पति मार्च में भारत पहुंचा था। पंजाब सरकार ने इस साल धान के भंडारण के लिए केंद्र से बोरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।
बादल सरकार ने इसके लिए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय से आग्रह किया है। पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह कैरो ने केंद्रीय मंत्रालय से वर्ष 2012-13 के खरीफ फसल के लिए बोरों की निर्धारित समय में आपूर्ति कराने की अपील की है। कैरो की माने तो पंजाब सहित बहुत से राज्यों को रबी मौसम में बोरों की आपूर्ति में देरी होने और कम आपूर्ति की वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खरीफ मौसम के दौरान धान की खरीद में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार ने मई में ही केंद्र सरकार की एजेंसियों के समक्ष 50 किलोग्राम के 7,71,000 बंडल जूट की नई बोरियों की मांग रख दी थी, जो अब तक मुहैया नहीं हो सकी है। लेते हैं ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।